डिबेंचर्स में अभी तक जो अपन क्वेश्चन कर चुके थे उसमें नॉर्मल कैलकुलेशन वाला हो गया था, अंडर सब्सक्रिप्शन हो गया था। अभी जो क्वेश्चन अपने को करना है वो कौन सा है? ओवर सब्सक्रिप्शन। अब यहाँ पे ना कंपनी जैसा झोल झाल नहीं है, बिल्कुल आसान सा काम है। भाई कंपनी में अपन ने ना बहुत माथाफोड़ी की थी, अगर ग्रुपिंग का क्वेश्चन था तो अलग अलग टेबल्स क्रिएट की थी, क्योंकि वहां कॉल सिनेरियो निकालना होता था, बाकी शेयर प्रॉफिट का अमाउंट निकालना होता था। यहाँ ऐसा काम नहीं है, यहाँ कंप्लीट पेमेंट एक बार में रिसीव होना है। कोई कॉल सिनेरियर का काम है नहीं, कोई फॉरफीचर का काम नहीं है। क्लियर? तो अभी पहले तो क्वेश्चन को देख लो। क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्स लिमिटेड ने इशू करने कितने 10,000 12% डिवेंचर ऑफ 100 ईच, पेबल कैसा है 40 ऑन एप्लीकेशन एंड 60 ऑन अलॉटमेंट। टोटल एप्लीकेशन कितना रिसीव हुआ? द पब्लिक अप्लाइड फॉर 14,000 डिवेंचर्स, एप्लीकेशन फॉर 9,000 डिवेंचर्स वर एक्सेप्टेड इन फुल। जिन्होंने 9,000 डिवेंचर्स मांगे ना, पहला ग्रुप तो कौन सा हो गया 9,000, इनको अलॉट भी कितने कर दिए 9,000। एप्लीकेशन रिसीव हुई कितने के लिए 9,000 के लिए, अलॉट कितने कर दिए 9। दूसरा ग्रुप एप्लीकेंट्स फॉर 2,000 डिबेंचर वर अलॉटेड 1,000। सेकंड ग्रुप में जिन्होंने 2,000 डिबेंचर मांगे उनको दिए कितने? क्या हमारे शेयर खत्म हो गए, डिबेंचर्स खत्म हो गए क्या? हो गए ना भाई। 9,000 इनको दे दिए, 1,000 इनको दे दिया, हो गया 10,000 का काम खत्म। भाई हमारे टोटल डिबेंचर्स कितने हैं? 9,000 तो फर्स्ट ग्रुप वालों को दे दिए, 1,000 सेकंड ग्रुप वालों को दे दिए। अब डिबेंचर बच रहे हैं क्या? नहीं बच रहे। हाँ, अब मांगने वाले कितने कितने हैं कि फर्स्ट ग्रुप से तो 9,000 की डिमांड हुई थी, इनको पूरे दे दिए थे। सेकंड ग्रुप से 2,000 की डिमांड हुई थी, इनको पूरे दे दिए। थर्ड ग्रुप कौन सा बच गया? 3,000 और, क्योंकि टोटल एप्लीकेशन कितना रिसीव हुआ है 14,000 ना, 14,000। तो 14,000 में से 9,000 फर्स्ट ग्रुप में गए, 2,000 सेकंड ग्रुप में गए, 11,000, रिमेनिंग कितना हो गया 3,000। ये आ जाएगा अपना रिजेक्टेड। वो तो निकालना पड़ेगा ना। अब ये सारी चीजें तुमको ऐसे थाली में परोस कर तो देगा नहीं। हाँ, अरे इसको वापस देखो, टोटल एप्लीकेशन कितनी आई 14। अब इसमें से जिन्होंने 9,000 मांगे उनको 9,000 शेयर दे दिए, जिन्होंने 2,000 मांगे उनको 1,000 शेयर दे दिए और बाकियों को मना कर दिया। बाकी 3 बचेंगे ना। 9,000 प्लस 2,000 एप्लीकेशन कितनी हो गई 11,000। 11 में ये 14 को करोगे एडजस्ट तो कितना बचेगा? तो वही तो बचेंगे। तो रिजेक्टेड कितने हुए 3,000। अभी भी है क्या किसी को दिक्कत? कृष्णा यहाँ मांगने वाले कितने हैं 9,000 है, यहाँ मांगने वाले कितने हैं 2। इनको कितने शेयर दिए वो बात की बात है, अभी अपन बात कर रहे हैं रिजेक्टेड कैसे निकाल रहे हैं। इनको भी शेयर दिए, इनको भी सॉरी इनको भी डिवेंचर दिए और इनको भी डिवेंचर दिए, तो कितने हो गए ये 11,000 ना। और इन बच गए कितने? अब 14,000 एप्लीकेशन में से 11,000 वालों को तो डिवेंचर दे दिए, तो कितने बच गए 3,000। उनको नहीं दिए तो वो रिजेक्टेड में आ गए। और अब इनको कैसे कैसे डिवेंचर अलॉट किए वो नीचे दिया हुआ है, मतलब क्वेश्चन में बताया है ही कि जिन्होंने 9,000 मांगे फर्स्ट ग्रुप से उनको 9,000 अलॉट कर दिए, और जिन्होंने सेकंड ग्रुप से मांगे 2,000 उनको 1,000 अलॉट कर दिए। डिवेंचर खत्म हो गए ना। क्लियर? अच्छा, तो सबसे पहले वही क्या बना लो, टेबल ऑफ रिफंड। ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है ना वाले लिखे, जब जब ओवर सब्सक्रिप्शन का केस होगा टेबल ऑफ रिफंड। डायरेक्ट करोगे तो भी आ जाएगा इसमें, तो डायरेक्ट करोगे तो आ जाएगा। अभी मैं बता रहा हूँ जो समझ लो खाली। बात करें अमाउंट्स की तो सबसे पहले आ जाएगा वही एप्लीकेशन रिसीव। एप्लीकेशन रिसीव कितना होगा 14,000 मल्टीप्लाई बाय कितना, एप्लीकेशन का अमाउंट कितना है 40, बोलो कितना आएगा 5,60,000। रिजेक्टेड कितना है, रिजेक्टेड किया हमने 3,000 मल्टीप्लाई बाय 40, 1,20,000। अभी मांगने वाले कितने बचे 11,000, और इनके लिए डिबेंचर कितने हैं 10,000। क्या बनेगा टेबल ऑफ एडवांस। सर ग्रुपिंग से है तो ग्रुप वाइज टेबल बना ले क्या? यहां जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई कॉल सिनेरियर है ही नहीं, तो उसकी कैलकुलेशन आगे की अमाउंट्स को इफेक्ट करने वाली नहीं है।
तो सबसे पहले नहीं है, टेबल ऑफ एडवांस। टेबल ऑफ एडवांस में सबसे पहले एप्लीकेशन कितने से आ जाएगा, 11,000 इंटू 14 कितना हो जाएगा बोलो, ये सॉरी 11,000 इंटू 40 कितने रुपीज का एप्लीकेशन, 40 रुपीज का ना, 4,40,000। 11,000 ये वाला अमाउंट, जिनको रिजेक्ट कर दिया उसको काउंटिंग में नहीं लेना होता बाद में। इसके बाद फिर से एप्लीकेशन कितना, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 40 कितना आना चाहिए था, 4 लाख। पैसा बच गया क्या, 40,000 कहाँ काम आएगा, अलॉटमेंट के लिए। अलॉटमेंट में कितना चाहिए, 10,000 पे 60 रुपीज, 6 लाख। टेबल खत्म। स्टार्ट क्या हो जाएगी, एंट्रीज। पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। पहली एंट्री में पहला अमाउंट 5,60,000, कोई दिक्कत इसमें। सेकेंड एंट्री क्या होगी, अमाउंट ट्रांसफर करने की, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट और टू बैंक अकाउंट। मैंने कहा था ना एंट्रीज में कोई चीज नहीं है, बस वहां जहां शेयर लिख रहे थे यहां क्या लिख देना, डिबेंचर। शेयर कैपिटल थोड़ी बोल रहा हूं मैं, डिबेंचर आ गया ना, क्लियर। शेयर एप्लीकेशन, डिबेंचर एप्लीकेशन लिखा तो है एंट्री में, ये रहा। हाँ बात करें अमाउंट्स की, तो पहले में एज इट इज 5,60,000। अब इसमें से कहां कहां अमाउंट ट्रांसफर कर रहे हैं, तो 12% डिबेंचर में कितना आना चाहिए, 10,000 डिबेंचर पे 40 रुपीज कितना होगा, 4 लाख। वो जैसे कंपनी में कैपिटल का कैलकुलेशन करते थे, बस बिल्कुल वही। अलॉटमेंट में कितना ट्रांसफर हुआ यहाँ से, 40,000 जो एडवांस पड़ा था। और रिफंड कितनों को कर दिया, 120 रुपीज रिफंड कर दिए वो यहाँ। हाँ कोई दिक्कत इसमें। नेक्स्ट एंट्री होगी अलॉटमेंट ड्यू करने की, तो एंट्री क्या होगी, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट कितना हो जाएगा ये, 10,000 इंटू 60, 6 लाख आना चाहिए। और इसी को रिसीव करेंगे तो एंट्री क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। 6 लाख में से एडवांस जो पड़ा है वो लेस कर देना है, कितना 40, कितना 5,60,000। भाई ये 40 एडवांस पड़ा है ना, ये 40 को लेस कर दोगे तो कितना रिसीव हो जाएगा, 560। क्लियर है, करो कंप्लीट। इसके ये डिबेंचर जो चैप्टर चल रहा है ना, इसमें कैश के लिए अगर डिबेंचर इशू कर रहे थे तो क्या एंट्रीज हो रही थी वो अपन ने देख ली, इसके अलावा कुछ भी नहीं उसमें। अब बात करें अदर देन कैश के लिए, नहीं कुछ नहीं बोला ना, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। हो गया ये कैश वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया अपना। बात करें अदर देन कैश में, तो अदर देन कैश में डिबेंचर्स में पहला टॉपिक है अपने पास कि कोई असेट परचेज की और उसके बदले में हमने डिबेंचर्स इशू कर दिए। वही सेम केस जो अपन ने कंपनीज में देखे थे, वही सेम केस यहाँ पे भी रहने वाला। अदर देन कैश में पहला टॉपिक वही है कि असेट्स को खरीदा और उसके बदले में क्या दे दिए, डिबेंचर्स। क्वेश्चन है, आशीर्वाद कंपनी लिमिटेड परचेज्ड असेट ऑफ बुक वैल्यू ऑफ ₹2 लाख फ्रॉम अनदर कंपनी। अब कौन सी असेट खरीदी उसका नेम भी गिवन नहीं है, किससे खरीदा उसका नेम भी गिवन नहीं है। एंड एग्री टू मेक द पेमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन by issuing 2,000 10% debenture of 100 each, record the necessary general entries।
और बदले में क्या दे रहे हैं उनको 100 रुपए वाले डिबेंचर दे रहे हैं कितने 2000। क्लियर। तो पहली एंट्री असेट परचेज करने की होगी। असेट का नेम नहीं पता तो क्या लगाएंगे सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट। आशीर्वाद कंपनी ने तो परचेज किया है भाई, उसको क्रेडिट क्यों कर रहे हो? किससे परचेज किया उसका नेम आना चाहिए था ना। अब यहाँ पे नेम जब गिवन नहीं है तो क्या लिख देंगे टू वेंडर अकाउंट। जब नेम गिवन नहीं है तो वेंडर लिखते हैं। अरे वही जिसने सेल किया हमको उसको वेंडर के नाम से जानते हैं। एक तरीके से सेलर बोल दो। सेलर नहीं लिखना, अकाउंट्स की लैंग्वेज में लिखना है जिसको क्या बोलेंगे वेंडर। क्लियर क्या? अब इसमें अमाउंट कितना आ गया, कितने की परचेज की है 2 लाख, तो ये तो आ गया 2 लाख। और इसको क्या इशू कर दिया अभी डिबेंचर, तो इसको डेबिट करो वापस वेंडर अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट। कोई प्रीमियम नहीं है, कोई डिस्काउंट नहीं है, नॉर्मल केस है, बस ऐसे ही करते हैं। क्लियर क्या? कोई दिक्कत? करो कंप्लीट इसको। 6 हो गए। हाँ रुको आगे तो कराऊंगा। इधर देखो 7। अरे इधर देखो पहला, अभी ये वाला जो केस है इसमें जो डिबेंचर इशू करेंगे वो किस पे करें प्रीमियम पे। क्वेश्चन है राय कंपनी परचेज असेट्स ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ ₹2,20,000 फ्रॉम अनदर कंपनी एंड एग्रीड टू मेक द पेमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन बाय इशूइंग 2000 10% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्री। तो पहली एंट्री तो एसेट परचेज करने की जो नॉर्मल होनी है वही होती रहेगी। एंट्री क्या हो जाएगी? हाँ बहुत बढ़िया। अरे तो ये पहले बोल दी थी ना इधर से। सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। कितना आना चाहिए 2,20,000। और अब इसका पेमेंट करेंगे तो एंट्री क्या होगी? नींद पूरी नहीं है। 2,20,000 सेकेंड एंट्री इसका पेमेंट करेंगे वेंडर अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। बात करें अमाउंट्स को लेकर तो वेंडर में आ जाएगा 2,20,000 और यहाँ पे नंबर ऑफ डिबेंचर निकाल के दिए हुए हैं तो अलग से निकालने की जरूरत नहीं है। तो 2000 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो डिबेंचर का अमाउंट कितना आ जाएगा 2 लाख। और प्रीमियम कितना परसेंट बोला? प्रीमियम 10% है तो 100 का 10% ₹10। 2000 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 20,000। क्लियर क्या? करो फटाफट कंप्लीट जिसने नहीं किया। इसी का लास्ट केस जहां पे डिबेंचर्स को डिस्काउंट पे इशू करेंगे। क्या एंट्रीज रहने वाली है? नेशनल पैकेजिंग कंपनी परचेज असेट्स ऑफ द वैल्यू ऑफ ₹1,90,000 फ्रॉम अनदर कंपनी एंड एग्रीड टू मेक द पेमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन बाय इशूइंग 2000 10% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%। किस पे इशू करें डिबेंचर अब की बार? डिस्काउंट पे। तो क्या एंट्रीज रहेगी? पहली एंट्री हाँ देख रहे हो sundry assets account debit to vendor account। कितना आएगा 1,90,000
इसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, पेमेंट करने की। उसके लिए क्या हो जाएगा, वेंडर अकाउंट डेबिट, और डिस्काउंट है तो क्या आ जाएगा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट। बात करें अमाउंट्स की तो वेंडर को पेमेंट करना था 1,90,000 का। अब डिबेंचर में कितना अमाउंट आना चाहिए, कितने डिबेंचर दिए 2000, तो 2000 मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो डिबेंचर का अमाउंट कितना आ जाएगा 2 लाख। और डिस्काउंट कितना परसेंट है 5%, तो 100 का 5% 5 रुपीज, और 5 को मल्टीप्लाई करोगे 2000 से कितना हो जाएगा 10,000। क्लियर क्या, ये केस कौन सा है, जब डिस्काउंट पे होगा। करो कंप्लीट।